हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आपको पता है आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उनको देखते हुए आप अपनी तैयारी जो है वो अब अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है कि अ प्लेस वेयर लिव्स परमानेंटली। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हो, कैसे परमानेंट आपका एड्रेस पता है, उसको क्या बोलते हैं आप। ठीक है, उसको डोमिसाइल बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे या डोसाइल बोलेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये डोसाइल क्या होता है। ठीक है, डोसाइल के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। फिर देखते हैं होमिसाइड, और बाद में देखते हैं कि हम जो आपका जो एक्चुअल में मीनिंग है कि वन अ प्लेस वेयर लाइव्स परमानेंटली, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, डोसाइल डोमिसाइल सॉरी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र जो होता है आपका। जैसे डोमिसाइल प्रमाण पत्र जहाँ आप रह रहे हो परमानेंट, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। होमिसाइड होता है, किसी मानव की हत्या करना, उसको बोलते हैं होमिसाइड। डोसाइल होता है विनम्र स्वभाव। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर लिव्स परमानेंटली, उसको बोलते हैं हम डोमिसाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली नोमैडिक, तो इसको क्या बोलेंगे। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली नोमैडिक, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैवलरी बोलते हैं। ठीक है, उसको कैवलरी बोलेंगे, अर्बन बोलेंगे, हैमलेट बोलेंगे या होर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो कैवलरी आपको पता है किसको बोलते हैं, घुड़सवार। जो घुड़सवार होते हैं उसको बोलते हैं कैवलरी। ठीक है, अर्बन, अर्बन क्या होता है, अर्बन होता है शहरी। ठीक है, शहरी जिसको बोलते हैं अर्बन। हैमलेट, हैमलेट होता है एक छोटा गांव। ठीक है, छोटा सा गांव होता है एक, उसको बोलता है, उसको बोलते हैं आप क्या, हैमलेट। छोटा सा गांव, इसको बोलेंगे हैमलेट। बचा आपका क्या, होर्ड। तो होर्ड क्या होता है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली नोमैडिक, नोमैडिक होते हैं घुमंतु। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, होर्ड बोलेंगे उसको, होर्ड। इसको होर्ड को हिंदी में बोलते हैं संग्रह। ठीक है, होर्ड बोलते हैं इसको, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली नोमैडिक, इसको बोलेंगे होर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, मतलब दिमाग की एक ऐसी अवस्था जो बीमारी का कारण बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डेलीरियम बोलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी बोलेंगे या डेलिमा बोलेंगे या डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन, ये पता होगा कॉमर्स वालों को, डेप्रिसिएशन क्या होता है, हनास। अब हनास क्या शब्द है ये, इसका मतलब ये है, मतलब क्या कि जैसे आपके पास कोई चीज़ खरीदी आपने, ठीक है, तो उसकी कीमत में जो कटौती आती है, जैसे उसमें जैसे अपने कोई बेड खरीदे हैं या फिर कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, तो उस पे जो उसकी मतलब घसाई होती है, घसाई एक तरह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हनास मतलब। ठीक है, उसकी कीमत जो कम हो जाती है वो डेप्रिसिएशन होता है उसमें, तो वो कीमत जो कम होती है उसका हनास होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डालिमा, डालिमा क्या चीज़ है, ये बोलते हैं कन्फ्यूज़न। डालिमा होती है आपकी क्या, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न को बोलते हैं आप डालिमा। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी इसको क्या बोलेंगे, अपंगता। ठीक है, अपंगता, जो अपंग होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रिपेंसी। मतलब दो चीज़ें समान नहीं होना किसी बात की, वो भी रख लो आप। डिस्क्रिपेंसी आप अपंगता रखो। ठीक है, अपंगता को बोलते हैं हम डिस्क्रिपेंसी। बच गया आपका डेलीरियम। तो डेलीरियम होता है अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड काउज्ड बाय एन इलनेस, इसको बोलते हैं हम क्या, डेलीरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, क्या बोलते हैं उसको, ओवरवेट बोलेंगे, ग्लटून बोलेंगे, करपुलेंट बोलेंगे या ओबेस बोलेंगे। ओबेस होता है मतलब क्या होता है, ओबेस, ओबेस होता है आपका ओवर साइज ही होता है। ठीक है, मोटा ही बोलते हैं इसके, ओबेस को भी मोटा बोलते हैं। करपुलेंट
ये भी मोटा होता है, ठीक है। अब बच गया आपका ओवरवेट। ओवरवेट भी क्या होगा, मोटा ही होगा, ठीक है। ओवरवेट भी आपका मोटा ही होगा। तो ग्लटन, तो ग्लटन किसको बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट बी कोरेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे, उसे इनकोरेजिबल बोलेंगे, इन एलिजिबल बोलेंगे, इंडोलेंट बोलेंगे, या इनडिफिटेजिबल बोलेंगे। तो इनडिफिटेजिबल वो होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता हो, ठीक है, जिसे कोई हरा नहीं सकता उसको बोलते हैं हम इनडिफेटिजिबल, जिसे कोई हरा नहीं सकता उसको बोलते हैं हम इनडिफेटिजिबल। इंडोलेंट, इंडोलेंट क्या होता है, जो हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल आलसी जैसा, आलसी, इसको बोलते हैं हम इंडोलेंट। इन एलिजिबल क्या होता है, जैसे आपकी इन एलिजिबिलिटी होती है, किसी चीज़ में आपकी योग्य नहीं होते आप किसी चीज़ की, तो मतलब अयोग्य ना होना, ठीक है, अयोग्य। एलिजिबल होता है योग्य, और इन एलिजिबल अयोग्य होना किसी चीज़ के लिए। इनकोरेजिबल, इनकोरेजिबल वन हु कैन नॉट बी कोरेक्टेड, उसको बोलते हैं हम इनकोरेजिबल, ठीक है। वन हु कैन नॉट बी कोरेक्टेड उसको बोलते हैं इनकोरेजिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ और कमांडर ऑफ द आर्मी, क्या बोलेंगे, जो मतलब आर्मी का चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जनरल बोलते हैं, ब्रिगेडियर बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, या लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, जनरल बोलेंगे। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर रैंक जो होता है वो जनरल का ही होता है। ये सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, ठीक है, सबसे पहले जनरल आता है, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर आएगा, फिर कर्नल आएगा, फिर मेजर आएगा, फिर कैप्टनेंट, और लास्ट में लेफ्टिनेंट। तो सबसे हायर रैंक जो होता है आपका वो जनरल का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जो पैसे की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, अवेरियस बोलेंगे, माइजर बोलेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट बोलेंगे, या टर्न कोट बोलेंगे। तो टर्न कोट होता है दल बदलने वाला, जिसको आप बोल सकते हैं दल बदलू, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत अधिक खर्च करता हो उसको बोल सकते हो आप खर्चीला, ठीक है। माइजर, जो बिल्कुल पैसे न खर्च करता हो तो उसको बोलते हैं हम कंजूस। तो क्या बचा आपका अवेरियस। अवेरियस क्या होता है, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे की एक्सट्रीमली जो इच्छा रखता हो, पैसे की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं हम अवेरियस, ठीक है। एक्सट्रीमली डिजायरस हो जिसकी पैसे के लिए उसको बोलते हैं हम अवेरियस पर्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन एनिमल दैट्स लाइव इन ग्रुप, ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रेगेरियस बोलेंगे, एग्रीगेशन बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे, या कॉन्ग्रेगेशन बोलेंगे। तो ऐसे जानवर जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्या, ग्रीगेरियस। क्या बोलेंगे, ग्रीगेरियस। तो एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन होता है जैसा आपका एग्रीगेशन होता है मतलब कुछ चीज़ इकट्ठा करना, जोड़ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एग्रीगेशन, जैसे सभी सब्जेक्टों को मिलाकर टोटल जो होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होता है किसी ग्रुप से अलग कर देना, सेग्रीगेशन होगा किसी ग्रुप से अलग करना, ग्रुप से अलग करना, इसको बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन होता है धार्मिक सभा, ठीक है। तो धार्मिक सभा जो होती है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। तो एन एनिमल दैट लाइव इन ग्रुप उसको बोलेंगे हम क्या, ग्रीगेरियस, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं झुंड, ठीक है। क्या बोलेंगे ग्रीगेरियस को, इसको बोलेंगे झुंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे, ओमनी पोटेंट बोलेंगे, ओमनी सेंट बोलेंगे, या ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है। तो जो सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीसेंट। ओमनीसेंट होता है वन हु नो एवरीथिंग, वन
हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग उसको बोलते हैं हम क्या, ओमनीसेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट कहाँ पे, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर उसको बोलते हैं हम क्या, ओमनी प्रेजेंट। अब बच गया ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, अब ये ऑप्टिमिस्ट होता है, क्या होगा ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो होता है एक ऑप्टिमिस्ट होता है और एक पेसिमिस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। ठीक है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। ठीक है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग मतलब जो आपका आशावादी होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, और निराशावादी को बोलेंगे आप पेसिमिस्ट। तो वन हु इज ऑल पावरफुल उसको बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट है मर्डर ऑफ ब्रदर, क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड बोलेंगे, मैट्रिसाइड बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे या फैक्ट्रिसाइड बोलेंगे। तो फैक्ट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ फादर। ठीक है, जो अपने पिता की हत्या करता है उसको बोलते हैं हम पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड सबको पता है, मर्डर या किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। होमिसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन, किलिंग ऑफ मानवता का जो हत्यारा होता है उसको बोलते हैं होमिसाइड। फैक्ट्रिसाइड आपका हो गया किलिंग ऑफ ब्रदर, इसको बोलते हैं हम क्या, फैक्ट्रिसाइड। तो ये था आपका आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।